हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार दरोगा का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं। ये 2008 से लेकर 2019 तक जो कुछ भी क्वेश्चन पूछा गया वो सारा इसमें है। आप लोग ध्यान से इसमें लगाइएगा। और हाँ, इसमें 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन कहता है पहला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए में प्रधानमंत्री, बी में है राष्ट्रपति, सी में है मुख्य न्यायाधीश, डी में है संसद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, ये दो क्वेश्चन पहले से लगा हुआ था, इसके लिए सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन ए में लोकसभा अध्यक्ष, बी में है प्रधानमंत्री, सी में है उपराष्ट्रपति, डी में है मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो उस समय के अनुसार का करेंट अफेयर, ये एक प्रकार का करेंट अफेयर क्वेश्चन हुआ है ना, तो इसको छोड़ के चलते हैं, फिर भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए में एपीजे अब्दुल कलाम, बी में है प्रतिभा पाटिल, सी में है मनमोहन सिंह, डी में है सोमनाथ चटर्जी। तो उस समय थे वर्तमान राष्ट्रपति उस समय का प्रतिभा पाटिल। चलिए क्वेश्चन और नोट करते जाना है कि कै गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, यानी कि कै गो करंट अफेयर का क्वेश्चन कितने आते हैं। देखिए एगो आ गया है करंट अफेयर का दरोगा में, नोट करके चलना है क्योंकि करंट अफेयर की भूमिका बहुत ज़्यादा रहता है दरोगा या बिहार पुलिस वगैरह जो भी एग्जाम होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने? यानी कि ये भी करंट अफेयर के हो गया है ना। ऑप्शन ए में है जे सिंह, बी में है अरुण शौरी, सी में है विक्रम सिंह राठौर, डी में है दीपक कपूर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दीपक कपूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? देखो ये भी करंट अफेयर हो गया है ना। तो ऑप्शन ए में है आर.सी. लाहोटी, बी में है एन.के. सिंह, सी में है बालकृष्ण, डी में इनमें से कोई नहीं। देखो करंट अफेयर का कितना वेटेज है? 1 2 3, अभी तक ही 3 क्वेश्चन आ चुका है। तो कौन थे? तो उस समय बालकृष्णन थे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए में है राज्यपाल, बी में है राष्ट्रपति, सी में है विधानसभा, डी में है मुख्यमंत्री। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते कौन? राज्य मंत्रिपरिषद। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? ये भी करंट अफेयर ही हो गया है ना। ऑप्शन ए में है INDC कंपनी, बी में है तांत्या कंस्ट्रक्शन कंपनी, सी में है NDCL और डी में है इरकॉन कंपनी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो NDCL कंपनी है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? यानी कि जूट उत्पादन में कौन सा जिला आगे है? ऑप्शन ए में किशनगंज, बी में है पूर्णिया, सी में है अररिया, डी में है कटिहार। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो क्या है? तो कटिहार है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? यानी कि नेतृत्व प्रदान किया था। ऑप्शन ए में है बक्सर, बी में है पटना, सी में है आगरा आरा, डी में है मुंगेर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आरा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए? देखो ये भी कुछ करंट अफेयर का हो गया। ऑप्शन ए में है अमर्त्य सेन, बी में नीतीश कुमार, सी में D.Y. पाटिल, डी में है APJ अब्दुल कलाम। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो APJ अब्दुल कलाम APJ अब्दुल कलाम है ना। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? यानी कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है, कितने प्रतिशत क्षेत्र पर? ऑप्शन ए में 80, बी में है 86, सी में है 60, डी में है 65। तो 60% क्षेत्र पर क्या होता है? कृषि कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, बी में राज्यपाल, सी में है मुख्य न्यायाधीश, डी में है लोकसभा अध्यक्ष। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो राष्ट्रपति हटा सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 13
चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बिहार में कितना साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है। ऑप्शन ए में 46.65%, बी में है 45%, सी में 47.53%, डी में है 52%। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो 47.53% बिहार में साक्षरता दर 2001 के अनुसार है। देखो ये भी करंट अफेयर हो गया, नोट करते जाना है टोटल कितनी करंट अफेयर आता है। क्वेश्चन 14 चलते, क्वेश्चन नंबर 14 पे देखो, ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? ऑप्शन ए में क्रिकेट, बी में हॉकी, सी में शतरंज, डी में कबड्डी। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन पता होगा। तो कौन सी होगा? ध्यानचंद्र। तो क्या हो जाएगा? ध्यानचंद्र हॉकी के जादूगर है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए में फरीद खान, बी में सलीम खान, सी में रहीम, डी में मुरीद। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो फरीद खान है ना। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में 1875, ऑप्शन बी में 1895, सी में 1885 और डी में है 1785। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 1885। इसके महासचिव कौन थे? ए ओ होम, एक्टोवेन होम। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है व्यपगत का सिद्धांत से कौन सा संबंधित है? यानी कि व्यपगत का सिद्धांत कौन दिया है? ऑप्शन ए में लॉर्ड कैनिंग, बी में लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी में है लॉर्ड मिंटोस, डी में है लॉर्ड डलहौजी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? लॉर्ड डलहौजी। इसी को बोलते हैं डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भारत के प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन ए में वारेन हेस्टिंग, बी में है विलियम बेंटिंक, सी में है लॉर्ड डलहौजी, डी में है लॉर्ड कैनिंग। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन 19 कहता है ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए में टेनिस, बी में फुटबॉल, सी में हॉकी, डी में है बी और सी दोनों, यानी कि ये और ये दोनों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो ये यानी कि बी और सी दोनों हो जाएगा। ट्राई ब्रेकर शब्द फुटबॉल और हॉकी दोनों से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए में धर्मपाल, बी में चंद्रगुप्त द्वितीय, सी में समुद्रगुप्त, डी में कुमारगुप्त। तो क्या हो जाएगा? तो कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त। ऑप्शन 21 में चलते हैं। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? ऑप्शन ए में मीर कासिम के, बी में कुंवर सिंह के, सी में सिराजुद्दौला, डी है बिरसा मुंडा। तो मीर कासिम की राजधानी मुंगेर था। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या है? गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या है? ऑप्शन ए में बीबी जैला, बी में है रानी दीदा, सी में है कजरी देवी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? बीबी जैला। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में पटना, बी में भागलपुर, सी में पूर्णिया, डी में मुंगेर। तो कहाँ होगा? पूर्णिया में। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ? पूर्णिया में। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए में है जयशंकर, बी में है रामधारी सिद्धिनकर, सी में है महादेवी वर्मा, डी में हरिवंश राय बच्चन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो जयशंकर प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन ए में चंद्रगुप्त मौर्य, बी में है कौटिल्य, सी में आर्यभट्ट, डी में है कनिष्क। तो अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? तो कौटिल्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए में सुभाष चंद्र बोस, बी में महात्मा गांधी, सी में चंद्रशेखर आजाद, डी में भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे है, बाकी ऑप्शन आगे है। क्वेश्चन 27 कहता है बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? यानी कि बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए में है मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था, बी में है अंग्रेज और सिराजुद्दौला, सी में है अंग्रेज और कुंवर सिंह, डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है
बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? ऑप्शन ए में है 11, बी में है 10, सी में है 9, डी में है 12। तो कितने प्रमंडल है? तो 9 प्रमंडल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन ए में है 8,28,78,796, बी में है 8,02,78,600, सी में है 8,07,00,000, डी में है 8,13,78,796। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यानी कि 8,28,000 28,78,796, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है सितारा देवी किस विधा से संबंधित है? ऑप्शन ए में दरभंगा पेंटिंग, बी में है मधुबनी पेंटिंग, सी में है शास्त्रीय संगीत, डी में है कथक नृत्य। सितारा देवी किससे संबंध है? तो कथक नृत्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1916, बी में है 1926, सी में है 1917, डी में है 1920। तो कब हुआ था? 1916 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कहता है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए में राजगिरी, बी में है कुंडग्राम, सी में है सारनाथ, डी में है पावापुरी। तो कहाँ पे हुआ था इसका मृत्यु? 32 यानी कि 32 का डी पावापुरी में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में कहाँ हुआ था? लुम्बिनी कहाँ है? यानी कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? ऑप्शन ए में है गया, बी में बिहार, सी में नेपाल, डी में है उत्तर प्रदेश। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है झारखंड देश का कौन सा राज्य बना था? ऑप्शन ए में 26वां, बी में 27वां, 28वां है, सी में 28वां, डी में 29वां। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो 28वां राज्य बना था झारखंड। किससे अलग होकर? बिहार से अलग होकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में है 44, बी में है 43, सी में है 42, डी में है 40। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 40। लोकसभा सीट कितना है बिहार में? 40। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 8 मार्च, बी में है 8 अगस्त, सी में है 8 सितंबर, डी में है 8 दिसंबर। तो कब होगा महिला दिवस? तो 8 मार्च। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है बिंबिसार किस वंश का राजा था? ऑप्शन ए में हरियंक, बी में गुप्त वंश का, सी में है मौर्य, डी में है सुंग। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हरियक वंश का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? ऑप्शन ए में हजारीबाग, बी में चंपारण, सी में साबरमती, डी में है बम्बई। तो कहाँ किया था महात्मा गांधी? तो चंपारण में किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला है? तो ऑप्शन ए में है वियतनाम, बी में है इजराइल, सी में है डेनमार्क और डी में है स्विट्जरलैंड। ये भी करंट अफेयर में आ जाएगा। तो कहाँ पे खोला था? इजराइल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है सार्क यानी कि सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है? ऑप्शन ए में भारत, बी में पाकिस्तान, सी में भूटान, डी में है अफगानिस्तान। यानी कि उस समय का 2001 के अनुसार सार्क का नया देश कौन था? सार्क में कौन सा देश जाके जुड़ा था? ऑप्शन ए में है भारत, बी में पाकिस्तान, सी में भूटान, डी में अफगानिस्तान। तो कौन जुड़ा था उससे जाकर? तो अफगानिस्तान। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए में न्यूयॉर्क, बी में वाशिंगटन, सी में है जेनेवा, डी में है रोम। तो कहाँ पे है यूएनओ का मुख्यालय? तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? ऑप्शन ए में शाइस्ता खान, बी में है जय सिंह, सी में है औरंगजेब, डी में है अफजल खान। तो शिवाजी को किसने कैद किया था? औरंगजेब ने। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? ऑप्शन ए में है 1916, बी में है 1919, सी में है 1924, डी में है 1934। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1924 यानी कि बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है बंगाल का विभाजन हुआ था, यानी कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए में 1911, बी में 1905, सी में 1909, डी में इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। ठीक है, गरम दल और नरम दल क्या हो गए थे? बट गए थे दो भाग में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में लोकसभा अध्यक्ष, डी में राज्यसभा अध्यक्ष।